तो वैसे अभी 12th में भी है क्या? जी नहीं है। 11th में भी है। जब आपको कुछ 10 साल के आसपास उनको होने आ रहा है कि वो बोर्ड का पेपर का लगातार चेक करते हो। सीनियर से दोस्ती तो करी ही होगी आप। चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। तो दोस्तों आप चेहरे की मुस्कुराहट देख रहे हो, आज जो है बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि आज मैं नहीं, एक्चुअली हम साथ में कुछ जो है चीजें आज करने वाले, जिससे कहीं ना कहीं आपका जो ओसीएम का पेपर है वो आप बहुत ही अच्छा खासा लिख के आओगे। तो ओसीएम का पेपर नहीं, ये आज पहली वीडियो। अब आपकी रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि क्या है चीजें। अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए तो हमारे एक सब्जेक्ट के लिए लेकर आ जाएंगे कि हर एक सब्जेक्ट को किस तरह से क्या ब्रेक डाउन करना है, किस तरह से कम से कम टाइम में क्या चीजों को क्या कवर अप कर सकते हो, ये सारी चीजों के बारे में हम क्या बात करेंगे। तो आज मैं जिनको बुलाने वाला हूं हमारे साथ, ऑलरेडी आप उनसे परिचित हो, ठीक है। तो वो आपको एक्चुअली सिखाने के लिए बीके सिखाते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं उनके बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। उन्हें एक पूरा जो टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 12 to 13 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अब बोर्ड का पेपर चेकिंग होता है ना, जो टीचर्स पेपर चेक करते हैं उनको पेपर जाता है, ठीक है। तो वो एक्चुअली मैडम ने, अगर मैं आपको कुछ 10 साल के आसपास उनको होने आ रहा है कि वो बोर्ड का पेपर का लगातार चेक करते हुए आ रहे हो। और मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है, कुछ टीचर्स को 1 साल अलॉट होता है तो 2 साल होता नहीं है, फिर चौथे साल जाके होता है। ऐसा नहीं है, मैडम लगातार हर साल जो है बोर्ड का पेपर क्या चेक करती हैं दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो किस तरह से करना है, कैसे करना है, क्या सारे परसेप्शन रखने, एक चेकर का परसेप्शन क्या होता है, वो सारी चीजें आपको क्या गाइड क्या करने वाली। तो चलिए आप संध्या मैम को बुला लेते हैं, तो आने आ जाइए। तो चलो पेपर का पूरा ब्रेकडाउन आज हम करने वाले फर्स्ट टर्म के लिए। ये तो फर्स्ट टर्म में शुरुआत है। और अगर हम बात करें तो मैडम हमने पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर दिया फर्स्ट टर्म का। उनको इकोनॉमिक्स की अगर बात करूं तो 1st to 5th चैप्टर आने वाले ऑलरेडी कंप्लीटेड है। एसपी की अगर मैं बात करूं 1st to 5th कंप्लीटेड है। ओसीएम की अगर बात करूं तो ओसीएम तो ऑलरेडी कब का हो गया भाई, जमाना हो गया, ठीक है। फिर बीके का एक आधा दो आधा टॉपिक है, वो भी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा मैडम, बरोबर, सही बात है। तो आज मैम डाउट ये है बच्चों का कि अब उनको पहली बार पेपर लिख रहे बेचारे कॉमर्स का, सही बात है। इससे पहले तो 25 मार्क्स का लिखा था तो इतना बड़ा हेडेक नहीं था। बट कैसा है कि हम कि कॉमर्स का जो पेपर होता है, बहुत सुना है हमने, बहुत लेंदी होता है, सही बात है। अब ये पहली बार पेपर लिख रहे हैं तो इनको पता नहीं है, तो हम इनको थोड़ा बता देंगे ना, बता देंगे मैडम, बता देंगे, ठीक है। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, चैप्टर्स जो मैम इनको आ रहे हैं टोटल ओसीएम में 8 चैप्टर्स है मेरे ख्याल से। तो अगर हम एक सिलेबस के हिसाब से जाए तो आपको 4 चैप्टर्स जो होंगे वो इस टर्म में आ रहे होंगे। और फाइनल्स में तो कैसा होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में क्या क्या आता है, आगे के 4 चैप्टर से लिया जाएगा या फिर पूरा एक साथ ले लिया जाता है, सही बात है, सही बात है। तो अभी 4 चैप्टर्स के बारे में सीधी सीधे हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज, अब किसी भी मंजिल को अगर आपको हासिल करना, आपको रास्ता पता होना चाहिए। सेम चीज अगर आपको कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे आपको क्या पता होना चाहिए, पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, सही बात है। अब मैम थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे पेपर पैटर्न, अब मैडम हम एक्सप्लेन करेंगे आपको ज्यादा, ठीक है। हम आ जाइए आप इससे, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। जी, सबसे पहला जो है वो ऑब्जेक्टिव्स है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर इन 1 सेंटेंस, आंसर इन 1 वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है एंड ये 14 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों कि ये ऑब्जेक्टिव एज एन एग्जांपल आपको प्लेस किया गया, बट आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकता है, आपको एमसीक्यू भी आ सकता है, आपको ट्रू और फॉल्स भी आ सकता है। मैम एक सवाल मेरे में ये है कि ये सारी चीजों की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, मतलब कौन सा बुक बहुत ज्यादा अच्छा होगा ये प्रिपरेशन करने के लिए? कुछ अलग से किसी ऑथर का बुक लेना पड़ेगा, मुझे अलग से कुछ गाइड भी लेनी पड़ेंगी, मतलब क्या करना? जी नहीं, सिर्फ टेक्स्ट बुक से आपको प्रिपेयर करना है। टेक्स्ट बुक करूंगा तो हो जाएगा, हो जाएगा। मुझे बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, मतलब मुझे टेक्स्ट बुक करना, बस मेरा ये 14 मार्क्स फिक्स है, फिक्स है। मतलब पास होना है तो मुझे 14 मार्क्स फिक्स है। जी जी जी, पास होने के लिए 50 में से 18 मार्क्स चाहिए रहता है, और भी पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्टिव्स पूरा कर लोगे तो वहां पे आपका 40 मार्क्स फिक्स हो गया। आगे मैम, अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म कंसेप्ट। एनी 2 यू हैव टू अटेम्प्ट आउट ऑफ 4। आपको पेपर में 4 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से 2 आपको अटेम्प्ट करना है। ईच विल कैरी 2 मार्क्स। 2 मार्क्स आपका कैरी करेगा। हाँ करेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ, देखो अब 360 डिग्री माइंड मैप मैंने आपको बताया, सही बात है, ये आपको अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों पता है क्या? क्योंकि जब आप बड़े बड़े आंसर्स करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर कंप्लीटिंग विद योर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, तो वहां पे आपको इंडस्ट्री आ जाता है, सही बात है। तो अब इंडस्ट्री का मीनिंग पढ़ोगे, इंडस्ट्री के बारे में 2-3 लाइन पढ़ोगे, तो अब आपको सेम चीज एक्सप्लेन द पॉइंटर्स में आपका जाएगा एक्सप्लेन इंडस्ट्री। तो आपने ऑलरेडी ब्रीफ पढ़ा हुआ है, तो वहां पे आप 4 पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो मैडम लोग, सही बात है। फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस आ गया, बिजनेस अपने फीचर्स पढ़ेंगे आप, रोल ऑफ प्रॉफिट पढ़ोगे आप बिजनेस का, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, तो ये सारी चीजें पढ़े, तो वहां पे बिजनेस के बारे में 4 लाइन तो लिख सकते हैं मैडम लोग, करेक्ट है। हाँ हाँ, सेम चीज अगर मैं बात करूं सोल ट्रेडिंग फर्म के बारे में, सोल ट्रेडिंग आ गया आपको,
आप उसका फीचर्स पढ़ोगे, आपके मेरिट्स पढ़ोगे, डीमेरिट्स पढ़ोगे, तो 4 सेंटेंस उसमें से बना के लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली हो जाता है मैडम 4 मार्क्स प्रिपेयर हो जाता है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन मैम। डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये तो बहुत इजी है, ये तो लोग 10th में ऐसे ही लिखते थे, मतलब इसमें ऐसे लिखे मार्क्स मिल जाएगा ना आराम से। नहीं, आपको थोड़ा सा प्रॉपरली प्रेजेंट करना है एंड मिनिमम 7 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। 7 पॉइंट्स, 7 to 8 पॉइंट्स कैसे? एक मतलब 8 मार्क्स के 4 मार्क्स का है ना मैम एक, जी ठीक है, 2 लिखना मुझे तो 4 मार्क्स का एक आता है, तो उसके लिए 8 पॉइंट्स लिखने का अगर आपको ज्यादा अच्छा स्कोर करना है तो 7 to 8 पॉइंट्स लिखना है। सिर्फ पास होना है या फिर एवरेज मार्क्स है तो आप लोग 4 to 5 पॉइंट्स लिखोगे तो भी चल जाएगा। प्रदीप कॉमर्स एकेडमी वाले बच्चे इनको टॉप मानने का ये 8 पॉइंट्स लिखने मैम, इसके बारे में थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगा क्या, मतलब किस तरह से ज्यादा मार्क्स स्कोर मिल सकते हैं, क्योंकि आज तक हमने देखा है कि थियरी में फुल मार्क्स नहीं मिलता है, सुना है हमने। जी, तो इसके लिए थियरी क्या हो सकती है? देखो अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें तो डिस्टिंग्विश बिटवीन है आपका, सही बात है, तो सेम चीज 12th वालों के लिए भी है, आपके 12th स्टैंडर्ड में भी काम आएगा, इसको अभी से प्रैक्टिस कर लो भाई, ठीक है। ये आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन हो गया, सही बात है। अब डिस्टिंग्विश दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको क्या दोनों चीजें ऑपोजिट लिखनी है, जैसे यहाँ पे लो है होगा फॉर एग्जाम्पल आंसर, फॉर एग्जाम्पल अच्छा ब्लैक है ये लो है, तो यहाँ पे भी अगर आपका लो आ रहा है तो ये आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं है मैडम, नहीं मिलेगा, करेक्ट है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाई है और यहाँ पे अगर आपने लो लिखा है तो वहां पे आपको क्या मार्क्स मिल जाए, सही बोल रहा हूँ मैम। कॉमर्स में क्वालिटी या फिर क्वांटिटी क्या मैटर करता है? दोनों मैटर मैटर करता है भाई, दोनों मैटर करता है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज क्वालिटी, मतलब पेपर प्रेजेंटेशन बहुत आना चाहिए, कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, तो उसको उम्दा करने के लिए आप क्या कर सकते हो। अब एक चीज और मैडम, टेक्स्ट बुक जब मैं पढ़ता था तो वहाँ पे हेल्प पॉइंट मीनिंग दिया था, ऑब्जेक्टिव्स को लिखना जरूरी है कि एग्जाम में? जरूरी है, जरूरी है, अगर स्कोर अच्छा करना है तो। स्कोर अच्छा करना है तो कंपलसरी है, कंपलसरी है। तो यहाँ पे आप हेड पॉइंट्स आप कैसे लिख सकते हो? आप यहाँ पे एक पॉइंटर्स का एक अलग से कॉलम बना दो, सही बात है। इधर आपका सोल ट्रेडिंग आ गया, इधर पार्टनरशिप फॉर्म आ गया आपका, सही बात है। इधर आपका जैसे मीनिंग है तो मीनिंग इधर लिख दो, ठीक है। फिर इधर एक आपका लाइन छूटेगा, फिर यहाँ से आप क्या करो अपना, अब ये जो लाइन है ये जो लाइन है, लोग क्या करेंगे 2 लाइन लिख के छोड़ेंगे, मत लिखो भाई। हमने बताया क्वालिटी मैटर बट क्वांटिटी ऑल्सो मैटर एट द सेम टाइम। सो आपको यहाँ पे 4 लाइन तो कम से कम लिखनी ही पड़ेगी, जिससे आपका आंसर थोड़ा बड़ा दिखे। और आप 4 मार्क्स के लिए अगर लिख रहे हो एक आंसर तो मैम कम से कम 1.5 पेज तो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, सही बात है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको चीजें लिखनी है मैम। एक चीज और, अगर जैसे मैं क्या करता था जब मैं छोटा था, मैं छोटा मतलब 10th स्टैंडर्ड में था, तो मैं एक साइड लिख लेता था, टीचर मार्क्स देती, तो वैसा अभी 12th में भी है क्या? जी नहीं यार, 11th में भी है? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू जस्टिफाई योर क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बोला है तो डिफरेंस दिखाना इज कंपलसरी। नहीं बोला बेसिकली, शॉर्ट नोट्स नहीं बोला कि आप एक ही का पूरा लिख दोगे और एक का नहीं लिखोगे। डिस्टिंग्विश बोला है तो टू शो द डिफरेंस बोथ द टॉपिक्स, बोथ द कांसेप्ट्स। क्लियर हो गया? इतनी चीजें क्लियर है। और ये मैम कहाँ से करना है हमें? टेक्स्ट बुक से करना है, ये भी टेक्स्ट बुक से करना है, टेक्स्ट बुक के अलावा कहीं और से करना, कहीं और से करना है जी, सही बात है। क्लियर हो गया? अब ज्यादा नहीं है, आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर में आपको डिस्टिंग्विश है और डायरेक्टली आई गेस आपको डायरेक्ट लास्ट 4th चैप्टर में आपको डिस्टिंग्विश मिलेगा। 3rd में भी है, 3rd में भी है आईटी रेंट और ये फिक्स शॉप। हाँ, ये आपका 2nd चैप्टर में, एक्चुअली 3rd वाले चैप्टर में आपका, हाँ, ठीक है। तो वहां पे भी आपको 2-3 डिस्टिंग्विश मिल जाएंगे, तो वो आपने कर लिया तो ऑटोमेटिकली क्या कवर हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आईएमपी क्वेश्चन बोलोगे तो आईएमपी क्वेश्चन भी हम लेकर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगर मैम बात करूँ तो ये वाली चीज हो गई हमारे, आपने ये बहुत अच्छा कर दिया, थैंक यू मैडम, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर इन ब्रीफ 4 मार्क्स, 4 जाएंगे, उसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं पर क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए। तो इसके लिए कितना पॉइंट आप सजेस्ट करेंगे? 7 पॉइंट्स। 7 मैम, ये 7 पे ही गाड़ी क्यों रुकती है? बिकॉज अगर नहीं अगर आप देखोगे तो आपको रिलायबल है, आपका गाइड है, गाइड है, तो वहां पे आपको ऐसे बोला जाता है कि 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स वैलिड भी है, बट हमारा कंटेंट उतना ज्यादा नहीं होता है, उतना हम पढ़ नहीं पाते बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो अगर आप एक पॉइंट को इन डिटेल एक्सप्लेन करने की जगह में नंबर ऑफ पॉइंट इंक्रीज करोगे तो आप उतना ही आप स्कोर करोगे। एक पॉइंट और मैम, इतना सारा पॉइंट है, चलो पॉइंट लेकिन अंदर कंटेंट एज इट इज लिखना मुश्किल है थोड़ा, तो क्या मैं ओन वर्ड से आंसर लिख सकता हूँ? हाँ। आंसर ना कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा तो मार्क्स मिलेगा मुझे? जरूर मिलेगा, कटेगा नहीं ना? बिल्कुल अच्छा मार्क्स मिलेगा, पक्का ना मैम? पक्का ना मैम, मार्क्स है पहला वाला मम्मी बहुत मारेगी, ठीक है। तो ये वाले भी टेक्स्ट बुक से कर लिया तो आपने हो जाएंगे, सही बात है। टेक्स्ट बुक भी आपको रेफर नहीं करना, टेक्स्ट बुक में आपको जो टॉपिक वाइज होता है, जैसे आपको दिया है बिजनेस दिया तो बिजनेस डायरेक्टली आप पढ़ो। आप टेक्स्ट बुक में जाओगे तो आपको n नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा टेक्स्ट बुक के बीच में से जो बिजनेस दिया है, फिर फीचर्स दिया है, करेक्ट है, फिर आपको रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस दिया है, वो आप इस तरह से करो। अब जब आप उतनी चीजें के लिए टेक्स्ट बुक में जाओगे
तो वहां पे आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपकी जो सारी चीजें वो क्या कवर अप हो चुकी है। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्या क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब यहीं पे अगर नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो आप ये कर सकते हो, इसके लिए आपको 8 पॉइंट्स देखने हैं, जैसा मैंने डिस्टिंग्विश के लिए बताया वैसे सेम चीज आपको करनी है। पेपर प्रेजेंटेशन पे मैं एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, वहां पे आपको ये चीजें भी पता कर देंगे, ठीक है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट मैम कहां से करना है? टेक्स्ट से करना है ये भी। हाँ, एक चीज और बताऊं, जब आप ब्रीफ कर लेते हो अपना अच्छा खासा, तो बस आपको ये जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको नजर घुमाना रहेगा टेक्स्ट बुक से। क्यों? क्योंकि सेम चीज यही जो पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे भी क्या लिखने होते हैं, बस तरीका थोड़ा सा अलग होता है। वो आपका जो आपके जो रेफरल बुक्स होते हैं वहां से आप चेकआउट कर सकते हो और वहां पे आपकी चीजें हो जाएगी मैम। करेक्ट बोल रहा हूँ ना मैम, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म, ये काम चलो आपने बताया कि 1 मार्क्स के लिए इतना आंसर लिख दें, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए आपको 2 पॉइंट मिलते, बट मैम 8 मार्क्स का है, 8 मार्क्स के लिए 16 पॉइंट तो किसी का आंसर में नहीं दिया मैडम, क्या करूँ, किसमें क्या करने का? यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो स्प्लिट होता है। अभी फॉर एग्जांपल व्हाट इज सोल ट्रेडिंग एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक नहीं है, क्वेश्चन क्या है, 2 है। तो व्हाट इज सोल ट्रेडिंग के भी मार्क्स है, फीचर्स के भी मार्क्स है उसके। अब यहाँ पे ध्यान क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आपको ब्रेक डाउन हो जाएगा, करेक्ट है। क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहली चीज आएगा स्टेट, जैसे सोल ट्रेडिंग है, स्टेट सोल ट्रेडिंग, या फिर आएगा डिफाइन सोल ट्रेडिंग आएगा। चलो एक ले लेते हो, डिफाइन सोल ट्रेडिंग आपको आ जाएगा, एंड स्टेट्स इट्स फीचर्स, फीचर्स आ सकता है आपको, या फिर मेरिट्स डीमेरिट्स आ गया, तो वो चीज होगी। सही बात है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये आपको डिफाइन जो कैरी करेगा ये 2 मार्क्स कैरी करेगा। हाँ, ये हम आपको स्टैंडर्ड पैटर्न के हिसाब से बता रहे हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से चीजें बता रहे हैं। आपके टीचर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाद में आके बोला सर आपने गलत बताया था, ये चीजें नहीं है। ये आपके टीचर्स, क्योंकि 11th में सारी चीजें जो होती है टीचर्स के कॉलेज के पास होते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, मैम को भी पता है कि टीचर्स अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हाँ, अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए ज्यादा ना करना पड़े इस वजह से, ठीक है। तो यही पे अगर मैं मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करूं तो ये 6 मार्क्स की आपकी क्या हो जाती है। सही बात है। अब मैम इसको लिखना कैसे वो भी थोड़ा ब्रेक डाउन कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब ये 8 मार्क्स के लिए, तो देखो कॉमर्स में क्वालिटी बट एट द सेम टाइम क्वांटिटी आल्सो मैटर्स। तो आपको क्वांटिटी में मैटर है, टीचर देखेंगे ना 8 मार्क्स के लिए 2 भाई पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ किया, मार्क्स आपके वहीं डिडक्ट हो जाते हैं। तो सेम चीज आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप मीनिंग लिख सकते हो, ठीक है। अगर हाँ टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन टेक्स्ट बुक दिया तो 2-3 लाइन वो लिख लो, वो याद कर लो। फिर उसके बाद अब आपका आ गया मीनिंग आ गया, तो मीनिंग आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर डिफाइन, अब डेफिनेशन के लिए भी 2 चीजें, अगर आपके टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है ऑथर का, वो आपको अच्छे से याद है तो ऑथर का नाम लिख के रखो, जिससे आपको आउट ऑफ मिलने के चांसेस रहेंगे। सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आपको नहीं याद है डेफिनेशन तो आप क्या करो, मीनिंग को ही, तरीका बता दो, मीनिंग को ही थोड़ा मॉडिफाई कर दो, इन्वर्टेड वर्ड्स थोड़ा सा चेंज कर दो और इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दो। वहां पे टीचर कुछ नहीं तो आपको 1 मार्क्स देंगे, अगर थोड़ा बहुत अच्छा लिखा गया तो 1.5 मार्क्स देंगे। तो भैया मेरा मानना है कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो मिले। अगर घर में करेली की सब्जी बनी है और दाल बना है, भूखा रहने से अच्छा दाल खा लो। करेक्ट। तो यहाँ पे तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट चीज यहाँ पे मेरिट्स डीमेरिट्स है, तो वो एक्सप्लेन करने से पहले आप क्या करो, आप फ्लो चार्ट बना लो। मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग, तो ऐसे 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 करके आप फ्लो चार्ट बनाओ। ये चीज पहले से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आपका पेपर बहुत ज्यादा लॉन्ग होगा, आपको लिखना बहुत सारा कंटेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यहाँ पे आपके टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। क्लियर होगा? फिर अपने पॉइंट्स को क्या करना, आप एक्सप्लेन करना चालू करो। अब पॉइंट्स को भी कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा हेड पॉइंट है, मैंने हेड पॉइंट लिखा, तो यहाँ पे आप लोग अब आप क्या करते होंगे मैं बताता हूँ। आपने ये किया, फिर यहाँ से आप लिखना चालू कर दो, ये मत करो। बहुत सारे लोग ये गलती करते, ये नहीं करना आपको ये लाइन छोड़ देनी है पूरी। अब नीचे से आप यहाँ से लिखना चालू कर दो, यहाँ से आप पॉइंट लिखो। अब कितना लाइन लिखोगे, 2 3 4 लाइन लिखो, जिससे आपका आंसर बड़ा दिखे। फिर दूसरे पॉइंट में तो 1 लाइन लीव कर दो, फिर दूसरे पॉइंट में भी सेम चीज रिपीट करते जाओ। कर दिया, हैबिट डाल दो। अब लास्ट में 2 लाइन का कंक्लूजन लिख दो, ठीक है। जो भी आपको समझाओ कंक्लूजन अपनी मर्जी से लिख सकते हो, टॉपिक से रिलेटेड। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप क्या एक अच्छा खासा क्या स्कोर क्या कर सकते हैं। क्लियर है? इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। ये बात है। तो यहाँ पे पूरा जो पेपर पैटर्न है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, ब्रेक डाउन करके आपको क्या दे दिया गया कि 50 मार्क्स आप इस तरह से स्कोर कर सकते हो। इवन दो अगर मैं बात करूं तो आपका कितना हो गया 14 मार्क्स का, तो यही हो जाता है सीधा। हाँ, अब आप बोलोगे पेपर पैटर्न, ये स्टैंडर्ड पेपर पैटर्न है जिसके बारे में हमने एक्सप्लेनेशन किया, बट चीजें चेंज हो सकती है, मार्क्स डिफर कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है, क्योंकि ये चीजें कॉलेज के हाथों में है, कॉलेज के टीचर्स के हाथों में है। अब इसके लिए क्या करें, अब जो टीचर अभी आपको पढ़ा रही होगी वही टीचर आपको
जो आपके सीनियर्स है उनको भी पढ़ाया होगा उन्होंने, या फिर जो एचओडी होगा वो तो वही रहेगा, पर एक हर एक सब्जेक्ट के लिए एचओडी लास्ट ईयर के पेपर्स भी लाइब्रेरी से। पीवाईक्यू जा सकते, अब पीवाईक्यू क्या मिलेंगे, सीनियर से दोस्ती तो कर ही ली होगी आपने, तो उनसे मांग लो, या फिर आप क्या करो, आप जाके आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी होगी वहां पे पीवाईक्यूज अवेलेबल है, बोला अचानक सर लाइब्रेरियन जो होंगे उनको बोला पीवाईक्यू चाहिए मुझे, तो आपको वो पीवाईक्यू क्या प्रोवाइड करेगी। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। मैडम अब एग्जाम आज 22 तारीख है, एग्जाम को 27 के आसपास आ, क्या इतने दिन में भी मैं पढ़ के आउट ऑफ स्कोर कर सकता हूँ? जरूर स्कोर कर सकता हूँ पक्का, ठीक है, क्योंकि 4 चैप्टर्स, ये 2 चैप्टर्स ऑलरेडी यूनिट टेस्ट में हमने पढ़े हुए हैं, तो वो भी कर सकते हैं। अब आपने कुछ मुझे स्टार्ट होने से पहले 3rd चैप्टर का कुछ बताया था, करेक्ट, वो थोड़ा इनको बता दो ना, तो मतलब हेल्प हो जाएगा। सी थर्ड जो टॉपिक है SSI, उसमें बेसिकली सिर्फ 4 क्वेश्चंस है, एंड वो 4 नहीं है, हम उनको क्या करेंगे 3 क्वेश्चन समझेंगे। 3 क्यों समझेंगे? बिकॉज जो इंपॉर्टेंस है, एडवांटेजेस है, दोनों सेम है, तो आपको इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस एक ही पढ़ना है, एंड उसके बाद चैलेंजेस लर्न करना है, एंड स्टेप्स जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, वो नहीं पूछा जाता है, बट आप उसको ऑब्जेक्टिव के लिए उसको भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये चैप्टर में मिनिमम मतलब 3 आंसर्स है। अब यहाँ पे अगर मैं बात मैक्सिमम 3 आंसर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपके 3rd जो चैप्टर है जो थोड़ा हार्ड जा रहा है आपको, टोटल 4 क्वेश्चन उसमें से एक जो क्वेश्चन जैसे इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस, वो दोनों का कॉमन पॉइंट्स आप क्या पढ़ सकते हो, ठीक है, तो वहां अपने हिसाब से क्या सारे पॉइंट सेम है, सारे पॉइंट्स एक्चुअली सेम ही मैडम ने कहा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो स्टेप्स वाली चीजें बहुत ही लीस्ट पूछा जाता है, तो बहुत कम टाइम होता है जहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अगर मैं बात करूँ तो आपको ज्यादातर 2 क्वेश्चन पे फोकस करना है। 2 क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन का क्या करने वाली है। करेक्ट। क्वेश्चन है आपका जो स्टेप्स वाला, वो तो बहुत कम पूछा जाता है, किया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं अगर बात करूँ तो ये जो 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ज्यादातर कौन से चैप्टर में से आने का चांसेस आपके? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और आपका ये क्लासिफिकेशन ऑफ जो बिजनेस है, इंडस्ट्री वाला है, जो कॉमर्स वाला है, वो भी आपके 8 मार्क्स के लिए। हाँ, जी। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स वाला आपको 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो चीज है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर, बहुत कम चांसेस है इसके आएंगे, लेकिन फिर भी करके रख लो, आपको इंपोर्ट की ज्यादा चांसेस है कि एक्सपोर्ट के ज्यादा चांसेस है। और वहीं आपके जॉइंट स्टॉक, आपके फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 में से, तो आपके सोल ट्रेडिंग, ये सब में से आपको क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं 8 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे आपका जो 8 मार्क्स का जो 4th चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्या करके रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा जो चैप्टर है, हम पूरा जो 11th फर्स्ट टर्म के लिए जो स्ट्रैटेजी थी पूरी ब्रेक डाउन करके हमने रख ली, कर दो, आपका काम हो जाएगा। और भी कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो, और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और मैडम को थैंक यू बोलना, आप टाइम निकल के लेकर आई आपके लिए, ठीक है। तो चलो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।